महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की। राज ठाकरे यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिद के सामने और अलग लाउड स्पीकर्स लगाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। लाउड स्पीकर हटाने की मांग महाराष्ट्र से शुरू होकर यह आग अब कर्नाटक तक फैल चुकी है। कर्नाटक में भी कई हिंदू संगठनों ने सरकारी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि लाउड स्पीकर्स को हटाया जाए, वरना हिंदू संगठनों ने लाउड स्पीकर से अजान के जवाब में कर्नाटक के मंदिर प्रबंधन से अपील की है कि वो हर रोज सुबह ओम नमः शिवाय और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि लाउड स्पीकर हटाने की मांग की वजह क्या है। दरअसल हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से सुबह की नींद में खलल पड़ता है, जिससे छात्रों, मरीजों, बुजुर्गों और रात में काम करने वालों को परेशानी होती है। शिकायत के बाद पुलिस ने सिर्फ मस्जिदों ही नहीं, हर जगह पर तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकरों पर रोक लगा दी है। दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि क्या लाउड स्पीकर किसी धर्म या प्रचार के लिए अनिवार्य है? तो जवाब भी सुन लीजिए, लाउड स्पीकर किसी भी धर्म या किसी भी प्रकार के प्रचार के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी आप किसी भी प्रकार का मंत्रोच्चार करवाएं या फिर किसी भी प्रकार का जागरण करवाएं या कोई अजान ही क्यों ना हो रही हो, किसी में भी लाउड स्पीकर अनिवार्य नहीं है। अब आते हैं एक और अहम सवाल पर, तो क्या मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स हट जाएंगे? तो आपका जवाब है, दरअसल कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की मांग रखी है। सरकार ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि कानून के अनुसार काम होगा। कर्नाटक सरकार ने मस्जिदों को नोटिस जारी किया, जिसके बाद अब मस्जिदों में साउंड नापने की मशीन लगाने की तैयारी हो रही है। कर्नाटक में मस्जिदों को अपने लाउड स्पीकरों को परमिट डेसिबल स्तर के भीतर उपयोग करने के लिए पुलिस से नोटिस मिलना शुरू हो गया है। अकेले बेंगलुरु में लगभग 250 मस्जिदों को इस तरह के नोटिस मिले हैं, जिनका साउंड तेज पाया गया है। मस्जिद के अधिकारियों ने मस्जिदों में ऐसे उपकरण लगाना शुरू कर दिया है जो ध्वनि को परमिट स्तर तक ही रखते हैं। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को धार्मिक संस्थानों, पबों, नाइट क्लबों और अन्य संस्थानों और कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया है। इन सब में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय कानून और भारतीय संविधान लाउड स्पीकर्स और तेज आवाज को लेकर क्या कहता है। इसको जानने से पहले यह समझिए कि 1998 में कलकत्ता हाई कोर्ट में इससे जुड़ा एक मामला सामने आया था। यह मामला मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नूरुल रहमान बरकती बनाम पश्चिम बंगाल सरकार का था। इस केस में भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान का मामला उठाया गया था। कोर्ट के मुताबिक अजान को इस्लाम धर्म का अहम हिस्सा माना गया है, लेकिन माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर को इसका प्रमुख हिस्सा नहीं माना गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) कहता है, लाउड स्पीकर या इससे मिलते जुलते इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना इंसान का मौलिक अधिकार नहीं है। इसके विपरीत ध्वनि प्रदूषण नियमों के उलट ऐसे उपकरणों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यानी वे कुछ ऐसा सुनने के लिए मजबूर ना हो सके जो वे सुनना नहीं चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोई भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय यह दावा नहीं कर सकता कि प्रार्थना या पूजा के लिए, धार्मिक त्योहारों को मनाने के लिए लाउड स्पीकर या ऐसे उपकरणों का उपयोग धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि प्रार्थना दूसरों की शांति भंग करके की जानी चाहिए, और ना ही यह शिक्षा दी जाती है कि आवाज ऊंची करे या ड्रम बजाए। एक सभ्य समाज में धर्म के नाम पर ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती जो सुबह या दिन के समय बुजुर्ग, दुर्बल व्यक्तियों, छात्रों या बच्चों की नींद में खलल डालें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अजान इस्लाम का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग हो सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर या अन्य ध्वनि को बढ़ाने वाले उपकरणों के माध्यम से अजान करने को धर्म का अभिन्न अंग नहीं कहा जा सकता। ऐसे में एक और सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या लाउड स्पीकर्स का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, या फिर कब किया जा सकता है।
तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। राज्य में कोई भी बिना लिखित अनुमति के लाउड स्पीकर और लोगों को संबोधित करने वाले सिस्टम का प्रयोग नहीं कर सकता। रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक खुले में लाउड स्पीकर और लोगों को संबोधित करने वाले किसी भी तरह के सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि बंद जगहों जैसे ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट हॉल में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।